बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है, आज हम बात करेंगे जनरेटर के फुल लोड करंट यानी कि एम्पेयर्स के ऊपर। तो अक्सर लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरेटर का जो टोटल करंट है यानी कि टोटल एम्पेयर्स हैं जो उस पर मेंशन है, उसमें और हमारे पर फेज़ के एम्पेयर्स में क्या फ़र्क होता है। मसलन एक 3 फेज़ जनरेटर है हमारे पास जिसके 4 वायर हमारे ब्रेकर में आकर कनेक्ट हो गए। अब ये 70 kVA का हमने यहाँ पर ले लिया है। 70 kVA इसकी रेटिंग मेंशन हुई हुई है, इसकी नेम प्लेट के ऊपर 400 वोल्ट इसके लाइन वोल्टेज लिखे हुए हैं, 100 एम्पेयर इसका करंट लिखा हुआ है टोटल, और 3 फेज़ जनरेटर है। अब सवाल ये है कि ये 100 एम्पेयर्स का क्या मतलब है। क्या ये टोटल करंट है, यानी कि 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों फेजेस पर डालेंगे, या हर फेज़ पर 100 100 100 होगा तो टोटल बनेगा। तो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह हम शुरू से इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और आखिर तक इस वीडियो के आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम किलोवाट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसको अभी हमने स्किप कर दिया है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, किलोवाट और पावर फैक्टर वगैरह की जो कैलकुलेशन होती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने केवीए की कैलकुलेशन के ऊपर बात की थी। सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई कर लें कि हमारा जो 70 kVA का जनरेटर होगा 3 फेज़ का, अगर उसके 400 वोल्ट लाइन वोल्ट होंगे तो आया वो 100 एम्पेयर का बनेगा या नहीं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फार्मूले की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फार्मूले की मदद से आप देख सकते हैं कि एम्पेयर्स की वैल्यू मालूम करिए। किस तरह के लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि केवीए से अगर एम्पेयर्स हमें लेने हो तो केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 होंगे। तो 70 kVA को हमने 1000 से किया तो 70,000 की वैल्यू आ गई। वोल्ट मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू जो कि 1.732 के बराबर होती है। तो जब 400 को हम 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 692.8 आंसर आ जाते हैं। तो फाइनली हमने 70,000 को डिवाइड कर दिया 692.8 से। तो 70 kVA का 3 फेज़ जनरेटर, उसकी एम्पेयर्स की रेटिंग फार्मूले की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 101 आ रही है, जिसको हम 100 कंसीडर करेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल में 5% टॉलरेंस होती है। मसलन अगर 100 लिखा हुआ है तो 101 102 या 99 98 ये आसपास की जो वैल्यू है वो एक ही कंसीडर की जाती है। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि 70 kVA का 3 फेज़ जनरेटर जो कि 400 वोल्ट का है, उसके मैक्सिमम जो आउटपुट करंट है जो एम्पेयर्स हैं वो 100 हैं। अब ये 100 एम्पेयर टोटल हैं या पर फेज़ हैं। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि हमारा जो जनरेटर होता है 3 फेज़ का वो स्टार कनेक्टेड होता है, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं। और वो वीडियोस आपको अगर आपने नहीं देखी हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वो वीडियोस भी देख लें, जिसमें हमने स्टार डेल्टा की कैलकुलेशन के ऊपर भी बात की थी। जनरेटर की इंटरनली जो वाइंडिंग्स के कनेक्शन किए जाते हैं स्टार या डेल्टा में, वो किस तरह किए जाते हैं। तो हमारा जो जनरेटर होता है नॉर्मली वो स्टार कनेक्टेड होता है। तो स्टार कनेक्शन में जब भी हम बात करते हैं वोल्टेज और करंट की, तो वहाँ पर उनकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। तो अभी हम वोल्टेज को स्किप कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं एम्पेयर्स की यानी करंट की। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट हमेशा बराबर रहता है फेज़ करंट के। तो लाइन करंट क्या होगा, दो फेज़ के दरमियान फ्लो होने वाला करंट, यानी कि L1 और L2 या L3 और L2 या L1 और L3, किसी भी दो फेज़ के दरमियान फ्लो होने वाले करंट को हम IL यानी कि लाइन करंट कहते हैं। और किसी भी एक फेज़ के साथ न्यूट्रल के साथ फ्लो होने वाले करंट को हम फेज़ करंट कहेंगे। मसलन L1 और न्यूट्रल के दरमियान लोड चल रहा है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो हमारा IP यानी कि फेज़ करंट कहलाएगा। तो स्टार कनेक्शन में कैलकुलेशन क्या कह रही है कि हमारा लाइन करंट बराबर होता है फेज़ करंट के। तो इसका क्या मतलब होगा कि पर फेज़ एम्पेयर बराबर होंगे टोटल एम्पेयर के। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर हमारे जनरेटर के तीनों फेजेस पर L1 L2 L3 पर 100 एम्पेयर्स का लोड चल रहा है तो टोटल लोड भी 100 एम्पेयर होगा। तो जनरेटर पर जो मेंशन है 100 एम्पेयर वो जनरेटर का टोटल लोड है और वही हमारे पर फेज़ का लोड है। यानी कि अगर कोई कहे कि हमारे तीनों फेजेस पर, हमारे जनरेटर के तीनों फेजेस पर 100 100 100 एम्पेयर्स चल रहे हैं तो वहाँ पर टोटल एम्पेयर्स जो है वो 300 हो जाएंगे। यानी कि जनरेटर के ऊपर टोटल लोड जो है वो 300 एम्पेयर का आ जाएगा अगर हमारे पर फेज़ पर 100 एम्पेयर चल रहे होंगे। तो ये बात हो जाएगी गलत। तो आज की वीडियो में आप ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि स्टार कनेक्शन में जो करंट की कैलकुलेशन है वो इस तरह है कि हमारा लाइन करंट बराबर रहता है फेज़ करंट के। तो जो तीनों फेजेस का करंट होगा वही हमारा टोटल करंट होगा और जो तीनों फेजेस को जमा होने के बाद मिलेगी वो वैल्यू गलत होगी।
तो यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन लोगों को आ जाती है कि अक्सर जनरेटर्स के जो पैनल्स होते हैं, मसलन हमारा जो कैटरपिलर का EMCP2 पैनल होता है, उसमें भी उन्होंने ये गलती की हुई होती है कि पर फेज़ लोड जो है वो अलग दिखाया जाता है और टोटल लोड जो है वो तीनों को जमा करके दिखा दिया जाता है, जबकि स्टार कनेक्शन में पर फेज़ लोड ही टोटल लोड होगा। अच्छा, यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि 100 एम्पेयर का लोड है तो टोटल भी 100 है, लेकिन ये तो उस सूरत में है कि जब हमारा लोड जो है बराबर चल रहा है तीनों फेजेस पर। अब हम मान लेते हैं कि हमारा लोड जो है वो अनबैलेंस है। तो अगर हमारे जनरेटर पर हमने लोड अनबैलेंस डाला हुआ है, जो कि नॉर्मली होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे जनरेटर के तीनों फेजेस पर बराबर इक्वल एम्पेयर्स चल रहे हों, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जो कि अलाउेबल होता है। मसलन हमारे जनरेटर पर पहले फेज़ पर 80 एम्पेयर का लोड है, दूसरे पर 90 और तीसरे पर 100 एम्पेयर का। तो यहाँ पर टोटल लोड कितना बनेगा हमारी स्टार की कैलकुलेशन के मुताबिक? तो ये बात हमने पहले भी बताई थी कि हम इन तीनों को क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, यानी कि 80 को 90 में जमा करके उसके बाद 100 से जमा करके टोटल वैल्यू हम देखेंगे कितनी आ रही है। तो टोटल वैल्यू हमारी 270 बन रही है। फिर हम 270 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर से इसी वक्त देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 90 एम्पेयर्स का टोटल लोड जनरेटर पर चल रहा है, यानी कि एक 100 एम्पेयर का जनरेटर था जो कि मैक्सिमम 100 एम्पेयर दे सकता है। तो अगर हमने उस पर 80, 90, 100 इस तरह तीनों फेजेस पर अलग अलग लोड डाला है, तो उन तीनों को जमा करके टोटल वैल्यू को 3 से डिवाइड किया जाएगा, ताकि हमारे पास एक राउंड फिगर आए जो कि 90 आ रही है। तो यहाँ पर जनरेटर के ऊपर 90 एम्पेयर का लोड है, इसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, जो कि तीनों फेजेस को जमा करके और फिर 3 से डिवाइड करने के बाद हासिल होती है। तो ये एवरेज वैल्यू इन तीनों के दरमियान की वैल्यू होती है। तो इस तरह ये टोटल लोड की हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन ये बात आप देख लें कि यहाँ पर टोटल करंट जमा नहीं हो रहा है, यानी कि 100, 90 और 80 270 नहीं हो रहा है जनरेटर पर, बल्कि ये 100 के अंदर ही है, चूँकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 100 एम्पेयर है। अगर हम ये मान लें कि हमारे तीनों फेजेस पर अलग अलग करंट चल रहा है, तीनों को जमा करके जो हम टोटल वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो जनरेटर की तो इतनी रेटिंग ही नहीं है। चूँकि ये 70 kVA का जनरेटर है 3 फेज़ का, तो इसकी जो करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम वो 100 एम्पेयर तक ही होगी। तो ये बात आपको यहाँ पर उम्मीद है क्लियर हो गई होगी कि स्टार कनेक्शन में करंट, लाइन करंट और फेज़ करंट हमेशा बराबर रहता है। तो हमारे जो जनरेटर्स होते हैं 3 फेज़ अल्टरनेटर्स होते हैं, उनमें स्टार कनेक्शन होता है, उसी की वजह से उसका जो टोटल लोड उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है जनरेटर की नेम प्लेट पर, वही उसका टोटल लोड भी है, वही उसका पर फेज़ लोड भी है। तो इससे क्या साबित हुआ कि एक 100 एम्पेयर के जनरेटर पर हम पर फेज़ 100 एम्पेयर का लोड चला सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते चलें कि शॉर्टली अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं किसी जनरेटर की KVA से एम्पेयर्स में, तो इसका शॉर्ट तरीका ये होता है कि इसके लिए शर्त ये है कि आपका जनरेटर 3 फेज़ हो और 400 वोल्ट का हो। तो अगर आपका जनरेटर 3 फेज़ है और 400 वोल्ट का है, तो उसकी जो KVA की रेटिंग है उसको आप 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एम्पेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मसलन हमारे पास 100 kVA का जनरेटर है, तो उसको जब हम 1.44 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 144 आंसर आएगा। तो 144 का मतलब होगा कि 100 kVA का जनरेटर 144 मैक्सिमम एम्पेयर दे सकता है। तो अगर अभी आप 70 को यहाँ रख दें, 70 को 1.44 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर 100 आएगा, जो कि इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है जो कि हमने बीच में जिक्र कर दिया। अगर हमारे जनरेटर के वोल्टेज चेंज हो जाए या जनरेटर सिंगल फेज़ हो 3 फेज़ की जगह, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ इसी सूरत में अप्लाई होगी जब हमारा जनरेटर 400 वोल्ट का और 3 फेज़ का होगा। तो यहाँ पर हमने ये बात क्लियर कर दी है कि स्टार कनेक्शन में जो टोटल करंट है वो बराबर होगा पर फेज़ करंट के। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है IL = I1 = I2 = I3, यानी कि रेड, येलो, ब्लू तीनों फेजेस पे चलने वाला करंट हमेशा बराबर होगा हमारी टोटल करंट की वैल्यू के। तो यहाँ पर कोई चीज़ आप देख सकते हैं कि जमा नहीं हो रही। तो ये जो कैलकुलेशन है ये सेम लाइक सीरीज़ सर्किट है। सीरीज़ और पैरेलल और कंबाइंड सर्किट्स की कैलकुलेशन पर हम बहुत पहले वीडियोस बना चुके हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में भी हम उनके लिंक डाल देंगे। तो सीरीज़ सर्किट में क्या होता है कि टोटल करंट हमेशा बराबर होता है हर लोड से गुजरने वाले करंट की वैल्यू के ऊपर। मसलन अगर हमारे 3 बल्ब लगे हुए या 3 सेवर्स लगे हुए या कोई भी लोड लगा हुआ है जो कि सीरीज़ में है, तो जो पहले लोड से एम्पेयर फ्लो होंगे वही दूसरे से होंगे, वही तीसरे से होंगे, और वही हमारे टोटल करंट कहलाता है, जिसको हम IL कहते हैं। तो स्टार कनेक्शन में भी यही हो रहा है कि IL हमेशा बराबर है हमारे तीनों फेजेस के करंट के। तो यहाँ पर चूँकि हर वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, तो चेंज होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये सीरीज़ सर्किट की तरह इसकी कैलकुलेशन होती है।
तो आज की वीडियो का खुलासा ये निकला कि हमारे जनरेटर का टोटल करंट बराबर होता है उसके फेज़ करंट के। तो अब अगर 100 एम्पेयर का जनरेटर है तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों फेजेस पर 100 एम्पेयर्स की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि हम इस पर 100 एम्पेयर का लोड चला सकते हैं। तो IL इज़ इक्वल टू IP, यानी लाइन करंट बराबर है फेज़ करंट के। तो जनरेटर पर जो एम्पेयर की रेटिंग मेंशन है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे ईच फेज़ के लिए, यानी कि 100 एम्पेयर का जनरेटर का मतलब ये है कि उसके तीनों फेजेस पर 100 एम्पेयर का लोड होगा। अगर एक जनरेटर 1000 एम्पेयर का है तो इसका मतलब होगा कि तीनों फेजेस पर 1000 एम्पेयर का लोड होगा, तो वो फुल लोड करंट कहलाएगा जनरेटर का। तो हमने आसान करके बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और ये बात भी जहन में रखें कि अभी हम सिर्फ एम्पेयर्स की बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, यानी कि लोड करंट की बात कर रहे हैं, ना कि किलोवाट्स की। तो किलोवाट्स की जो कैलकुलेशन है जनरेटर में वो डिफरेंट है, एम्पेयर्स की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। तो इस पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको खाली किलोवाट को लेकर डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जनरेटर कितने किलोवाट का है तो उसका क्या मतलब है, वो उसकी टोटल कैपेसिटी है, तो पर फेज़ किलोवाट कितने होंगे, और अगर पर फेज़ किलोवाट में और टोटल किलोवाट में डिफरेंस है तो फिर एम्पेयर किस तरह सेम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे की 2-3 वीडियोस में आपको क्लियर कर देंगे। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। अभी हमने यहाँ पर किलोवाट को स्किप किया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी सिर्फ हम केवीए वोल्टेज और एम्पेयर को लेके चल रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेटर के किलोवाट को लेकर आएंगे और किलोवाट से क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं हमारे फार्मूले में और क्या क्या उससे फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।